हेलो दोस्तों एसएससी जीडी में आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को लग रहा है कि हमारे मार्क्स जो हैं 0.1 नंबर या फिर 0.2, किसी के 0.72, किसी के 0.82, किसी का 1 नंबर ज़्यादा है, किसी का 2 नंबर ज़्यादा है। सभी लोगों के अलग अलग कमेंट आए थे हमें पुरानी वीडियोज़ में। तो आप लोगों के क्वेश्चन थे क्या हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा कट ऑफ मान के चलिए 60 गया हुआ है और हमारे मार्क्स हैं हमारा कट ऑफ 60 गया हुआ है और हमारे मार्क्स हैं 60.1। ठीक है, कट ऑफ गया हुआ है 60 और पॉइंट जो हमारे मार्क्स हैं 60.1 है। ये कट ऑफ जो गया हुआ है दोस्तों, ये मेडिकल का कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, अब क्या इसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा 60.1 में 0.1 नंबर बस हमारे ज़्यादा हैं कट ऑफ से। आप लोगों का कहना ऐसा है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें बिल्कुल डिटेल में आपको एक्यूरेट बात बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल श्योर हो जाना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें आपने देखा होगा कि सिलेक्शन जो होता है वो पॉइंट नंबर से 0.001 से भी रुक जाता है, ये आपको मालूम होगा। और 0.001 से भी आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी वैकेंसी में। यदि आपका कोई ब्रदर, कोई सिस्टर या फिर कोई कज़न फ्रेंड जो होगा जॉब कर रहा होगा गवर्नमेंट की किसी भी फील्ड में, उससे आप पूछेगा कि पॉइंट में भी सिलेक्शन हो जाता है और पॉइंट में भी आदमी बाहर हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यदि आपका एवरेज कट ऑफ कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या फिर किसी भी क्षेत्र का आपके एसएससी जीडी में कट ऑफ मान के चलिए 70 गया हुआ है और आपके मार्क्स 70.01 भी हैं, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। 70 कट ऑफ गया हुआ है, 70.01 आपके मार्क्स हैं, आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस है, क्योंकि कट ऑफ से आपके मार्क्स ज़्यादा ही हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि कितने बच्चे क्वालिफाई करे हैं मेडिकल। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, डिपेंड इस पे करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए, आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आए हुए हैं, ये आपको अलग ही पता है, तभी आप सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब फाइनल सिलेक्शन के लिए डिपेंड ये करेगा कि कितने स्टूडेंट मेडिकल क्वालिफाई करे थे और कितना कंपटीशन है, उनके मार्क्स कितने हैं। अब मान के चलिए दोस्तों कि 10 सीट हैं, ठीक है, जिसमें से 9 सीट फुल हो चुकी हैं, 9 सीट में सिलेक्शन हो गया। अब बची सिर्फ एक सीट। अब एक सीट जो बची है उसके लिए 3 बंदे खड़े हैं। कट ऑफ जो मेडिकल का था वो गया था 70। अब वो 3 बंदों में पहले बंदे का नंबर है 70.1, दूसरे का है 70.2 और तीसरे बंदे का है 70.3। अब पोस्ट तो एक ही है। अब इन तीनों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा और वो होगा 70.3 वाले का। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा हैं इन तीनों की अपेक्षा। और दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस भी इसमें मायने रखता है। ठीक है, नंबर के साथ साथ आपका पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस क्या दी थी। और आप लोगों को डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भले आपके 0.1 नंबर हैं, विश्वास रखिए, पॉजिटिव सोचिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है। नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव ख्याल मन में आते हैं पर उन्हें निकाल दीजिएगा। ठीक है, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव सोचिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, आपका जो कट ऑफ गया था उससे कितने पॉइंट में भी ज़्यादा होंगे, 0.001 भी होंगे तो भी हमें बताइएगा। और अपनी कास्ट ज़रूर लिखिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने उसके साथ स्टेट के साथ कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, आप लोग हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब करें। आपको एसएससी जीडी की अपडेट यहाँ पर हमेशा लगातार अप टू डेट मिलती रहती है और मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।